भगवान शिव जिनकी महिमा अनंत है, जहाँ भी सत्य है वहीं शिव का वास है। शिव कण कण में विद्यमान है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए किया जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जब ये व्रत गुरुवार को पड़ता है तो उसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है, साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर ये प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। यह हर तरह की सफलता के लिए भी रखा जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से इस प्रदोष व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने वाले व्यक्ति को प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा को विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। गुरु प्रदोष व्रत की कथा। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति जी आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इस प्रकार जो कोई भी गुरु प्रदोष व्रत की कथा पढ़ता है या फिर सुनता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अंतकाल में वह शिवलोक को जाता है। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए।
आप भी गुरु प्रदोष व्रत के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।